नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे मैथ्स पढ़ना हो और ऐसी जगह से पढ़ना हो जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लास है भी और उसके साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उनको हमारे चैनल को बताना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं चैप्टर वाइज और उनके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो जिसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें कहा गया है कि जो एपी आपको दे रखी है उनके सम आपको निकालने हैं। तो जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, 7, 12 टू 10 टर्म, यानी कि आपको एक एपी दे रखी है जिसके आपको 10 पदों तक का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? 10 पदों का योगफल। तो जहां पर हमको लास्ट टर्म नहीं दे रखा होता तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको बताया था मैंने फॉर्मूला जब आपको लास्ट टर्म न दे रखा हो और हमको Sn यानी n पदों का योगफल आपको निकालना हो। तो यहाँ पर हम क्या क्या चाहिए, हमको a चाहिए। a क्या होता है? आपका प्रथम पद। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। कितनी मिलेगी? 2, यानी कि प्रथम पद कौन सा होगा? आपका 2। फिर दोबारा निकालना है हमको, क्या निकालना है? d यानी कॉमन डिफरेंस, यानी d क्या होगा आपका? सेकेंड टर्म यानी 7 माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म में से यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। तो 7 - 2 इज इक्वल टू मिला आपको 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको? 5। अब क्या चाहिए आपको? n यानी नंबर ऑफ टर्म। तो उसने कितने कहा है? 10 टर्म्स, यानी कि 10 पदों तक। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 10। यही हमको 3 चाहिए वैल्यू होती है जिससे कि आप n पदों का योगफल आपको निकालना हो। तो यहाँ से आप अपनी जो वैल्यू है वो इस सूत्र में क्या करेंगे? हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन के स्थान पर कितना रखना है आपको? 10, यानी कि एस 10 यानी 10 पदों का योग इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 प्लस n कितना है आपके पास? 10-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 से काटोगे 10 को तो 5 बार, तो यानी 5 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 प्लस 10-1 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। तो 9×5 = 45, कितना होगा? 9×5 = 45, 4 प्लस 45 कितना होगा? 45 और 4 49, 49 गुणा 5, 49 गुणा 5, 49 गुणा 5 करोगे तो 5 नाम 45 की 5 आंसू लगी 4 और 5 का 20, 20 और 4 24, कितना होगा? 20 और 4 24, यानी कि जो 10 पदों का योगफल होगा इस श्रेणी के वो कितना होगा आपका? 245, यानी 245 इस श्रेणी का आपका सम निकल करके आएगा प्रथम 10 पदों का। अब ऐसे ही आपको दूसरी श्रेणी दे रखी है जिसमें कहा गया है आपको -37, -33, -29, ये आपको एक एपी है जिसके हमको 12 पदों का क्या निकालना है? योगफल। तो यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा आपको? -37, यानी ये तो हो गई आपकी a की वैल्यू, यानी -37 क्या होगी? a की वैल्यू। 12 दे रखा है 12 टर्म, तो ये तो हो गई आपकी n की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? d की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड टर्म माइनस का 33 माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है? -33, तो -33 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 37। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4। वो भी किसके आएंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या आपकी बड़ी थी। तो आपको सारी वैल्यू मिल गई, a भी मिल गया, d भी मिल गया और n भी मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले से यानी अपने पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो हमको कितने पदों का योगफल चाहिए? 12।
यानी कि S12 इज इक्वल टू n कितना n/2 यानी 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 37 प्लस n-1 n की वैल्यू कितनी है आपके 12 -1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 4। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से आप 12 को काटोगे 6 बार तो 6, 37 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 की 4, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 74 कितना होगा माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 11 गुणा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस के 74 गुणा प्लस आएगा प्लस 11 चौका 44। अब जब माइनस के 74 में से आप 44 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 30, वो भी किसका माइनस का, यानी कि माइनस का 30 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और यानी माइनस का 180। यानी कि इस एपी के प्रथम 12 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा आपका माइनस का 180 निकल करके आया है। अब इसमें अब नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्यूशन करके देखते हैं कि उनके पदों का योग कितना आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो एपी दे रखी है वो क्या है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट इसके हमको 100 टर्म का क्या निकालना है सब। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 100, ये तो होगी आपकी n की वैल्यू, क्या होगी n की वैल्यू 0.6 क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म यानी कि a, यानी 0.6 क्या हो गया आपका a यानी फर्स्ट टर्म, और d होगा वो क्या होगा सेकंड टर्म यानी 1.7 माइनस का फर्स्ट टर्म यानी 0.6। जब इसमें से इसको माइनस करोगे 1.7 में से 0.6 तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.1। कितना आएगा 1.1। तो यहाँ से हमको d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि Sn कितने पदों का 100 यानी कि S100 का निकालना है हमको मान। n क्या हो गया यहाँ पर 100/2 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 0.6 प्लस n-1 n की वैल्यू 100 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 1.1। अब इसको 2 से जब 100 को काटोगे तो कितना होगा 50 बार, कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0.6 तो 6 दूनी 12 यानी 1.2 कितना हो गया 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 99 इंटू 1.1, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11×9 की 9 आंसर लगी 9, 11×9 और 9 कितने होते हैं 108, कितना 108 और पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है यहाँ पर 1 अंक बाद, तो 108.9 इतना आ गया आपका। जब इन दोनों वैल्यूओं को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 108.9 और आपका 1.2 ऐड करना है, 9 2 11 की 1 8 और 1 9 और 1 10 हासिल लगा तो 10 की 0 हासिल 0.11 कितना आएगा 110.1, कितना आएगा 110.1। तो 50 मल्टीप्लाई 110.1 इन दोनों का सम कितना आया आपका 110.1। अब हम इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 50 से आप 110.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 5 5 और 0 यानी कि यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट, तो 5505 यानी कि 5505 क्या होगा आपके इस सीरीज के 100 पदों का योग आपका होगा। अब है हमारे पास अगली सीरीज और इसी क्वेश्चन का है ये आपका फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको 1/15, 1/12, 1/10 ये आपको एपी है और कितने पदों तक है 11 पदों तक, और इसी सीरीज के हमको क्या निकालना है सम हमको निकालना है। तो यहाँ पर n कितना हो गया आपका n इज इक्वल टू तो हो गया 11 यानी 11 टर्म तक, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 1/15 और d जो होगा वो क्या होगा सेकंड टर्म यानी 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 1/15। अब हमको इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका एक तो फ्रैक्शन बन गई सबट्रैक्ट यानी माइनस की बिन। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे पहले हम एलसीएम, तो 12 और 15 का जब एलसीएम लोगे 12 और 15 का हमको एलसीएम लेना है तो 3 × 12 = 5 15
दोनों अलग अलग टर्म है, तो 5 चौका 20 या 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 60। कितना आ गया एलसीएम 60। तो 12 से भाग करोगे, 12 5 60, 5 बार तो 5 माइनस 15 चौका 60, तो ऊपर हो जाएगा 4 के 1 के साथ, तो 1/60, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/60, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/60। अब हमको इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख के अपनी किसकी वैल्यू निकालनी है, 11 पदों के सम का वैल्यू हमको निकालना है। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 1/15 प्लस n-1, यानी कि n कितना है आपका 11, 11-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 1/60। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 11-1 यानी कितना होगा 10 इंटू 1/60। 10 से काटोगे 1/60 को, तो कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 11/2 2/15 प्लस 1/6, 2/15 कोमा 1/6, ये आपका वैल्यू आएगा। जब 15 और 6 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 15 और आप 6 का एलसीएम लोगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 दिया 30, एलसीएम कितना आएगा आपका 30, यानी एलसीएम 30। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 6 पन 30, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 5, तो मल्टीप्लाई में है आपका 11/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 11/2 मल्टीप्लाई 5 और 4 9, 9/30, कितना 9/30। तो 3 से काटिए, 3 का 9, 3 दाड़े 30, तो 11 तिया 33/10 दूनी 20, यानी 33/20, यानी कि इस एपी के पदों का जो योग होगा वो कितना होगा आपका 33/20। कितना होगा 33/20। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दे रखे थे, वो चारों ही हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको चारों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फाइंड द 7 गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो आपको सीरीज दे रखी है उनका आपको क्या निकालना है सम। तो जो यहाँ पर हम फॉर्मूला एक सीरीज देख रहे हैं उसमें हमको दे रखा है फर्स्ट टर्म, और हमको कहा गया है कि आपको जोड़ना कितने तक है 84 तक, यानी हमको लास्ट टर्म भी दे रखा है और फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम का, यानी 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो था जब हमको लास्ट टर्म न दे रखा हो, और दूसरा फॉर्मूला होता है जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो। तो लास्ट टर्म जब दे रखा होता है तो फॉर्मूला होता है SN = n/2 a + l, a + l। ये तो होता है हमारा जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो। लेकिन जब आपको लास्ट टर्म यहाँ पर निकालने कर दे रखा है तो हमको यहाँ पर ये नहीं पता कि आपकी n की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी के नहीं पता। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका an = n/2 प्लस n/2 नहीं होता a प्लस, कितना होता है an = a + n-1 × d, कितना होता है a + n-1 × d। ये जब निकालना है जब हमको पता हो, पद पता हो और हमको n की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। तो an या an लिख सकते हो या l लिख सकते हो, यानी कि लास्ट टर्म हमको जब दे रखा हो तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देख पाओगे कि आपको जो 84 है वो क्या है आपका लास्ट टर्म, 84 क्या है आपका लास्ट टर्म, 7 क्या है यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म, 7 क्या है यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म। यहाँ से जब आप इस एपी के लिए आप डी निकालिए, डी निकालोगे तो डी = सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है 10, 1/2 लिखा हुआ है साथ में, तो 10 1/2 को लिख सकते हैं हम 10.5 माइनस यहाँ पर कितना है आपको 7, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके साथ 3.5। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3.5। अब इस फॉर्मूले से पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो L = कितना दे रखा है आपको 84 = A की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ से निकल कर आई है 3.5। 7 को जब इधर ले जाओगे और माइनस कर देंगे तो 84 - 7 = n-1 इंटू 3.5। 84 में से आप 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 67।
कितना आएगा 67, नहीं 77, कितना आएगा 77, कितना आएगा आपका 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। अब क्या करेंगे हम 3.5 से अगर क्या करा हुआ डिवाइड, तो 77 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से हटाओगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, 35 से भाग करोगे तो 35 दूनी 70, बचेंगे आपके 7, 7 के साथ हो जाएगा आपका जीरो हासिल था संख्या, तो 7 दूनी 70 यानी कितनी बार 22 बार, यानी कितना आया 22। ये किसके बराबर है आपका n माइनस 1 के। तो यहाँ से जब n की वैल्यू निकालोगे तो -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इज इक्वल टू आपको कितना आ गया 23। n की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई 23। अब हमको निकालना क्या है सम, कितने पदों का, यानी कि n कितने पद आए हमारे इस सीरीज के, टोटल पद कितने होंगे वो 23। तो यानी कि पदों का योग चाहिए हमको S23 इज इक्वल टू n/2, यानी 23/2। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस आपके पास l की वैल्यू कितनी है 84, 84 और 7 कितने होंगे 91, कितने होंगे 91, यानी 23 इंटू 91/2। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 23 एक 23, 23 की आपकी वैल्यू 3 और 23 गुणा 9 यानी 9 तिया 27 की 7 हासिल लगी 2 और 9 दूनी 18 2 20, यानी कि 207 होते हैं। 23 गुणा 9 207 और हासिल लगी थी आपकी 2, 207 और 2 209, 209 बटे के 2 डिवाइड करोगे तो 2 एक 2 10, 2 चौके 8, एक बचा 2 छक्के 12.2 यानी 146.5। यानी कि जब यदि आपका एपी का फर्स्ट टर्म 7 दे रखा हो और लास्ट टर्म क्या दे रखा हो 84, तो जो इस एपी के टोटल सम आएगा वो कितना आया आपका 1046.5, कितना आया 1046.5। ऐसे ही अब हमको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी हमको क्या निकालना है, पदों का क्या निकालना है, इन पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या निकालेंगे, अपने पद निकालेंगे, यानी टोटल पद कितने होंगे इस एपी में। तो टोटल पद निकालने के लिए लास्ट टर्म इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका लास्ट टर्म, ये क्या हो गया लास्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म यानी ए, और डी निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया -2। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 34 प्लस n-1, डी की वैल्यू है आपके पास -2, डी की वैल्यू कितनी -2। तो 34 को जब 10 की तरफ ले जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस का 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो जब माइनस का 34 में से 10 इसके करोगे तो कितना आएगा आपका -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। माइनस से आपका माइनस हट जाएगा, 2 से काटोगे 24 को तो 12 बार, तो 12 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ गया 13, n बराबर कितना आ गया आपका 13। यानी टोटल पद होंगे जो इस श्रेणी में वो कितने होंगे आपके 13, कितने पद होंगे 13। अब हमको क्या निकालना है 13 पदों का योग निकालना है। तो S13 बराबर n/2 यानी 13/2, a प्लस एल, a कितना है 34 प्लस एल कितना है आपका 10, तो 34 प्लस 10 कितना होगा आपका 44, यानी 13/2 गुणा 44। 4 से 2 से काटोगे तो 22 बार, तो 22 क्या 66 की 6 आंसर लगी 6, 22 से कम 22 और 6 कितने होंगे 28। यानी कि जो इस श्रेणी के पदों का योग होगा वो कितना होगा आपका 286, कितना होगा 286। तो ये आपके इस सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हैं और एक और क्वेश्चन बचता है, उसका सॉल्यूशन भी हम इसी प्रकार देखते हैं। अब आपको इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है, आपको एक एपी दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 और इसके टोटल पद हमको निकालकर -20 30 तक आपको क्या निकालना है, सब निकालना है सीरीज का। तो यानी कि लास्ट टर्म हो गया -230 यानी एल हो गया, ए हो गया आपका -10, ए हो गया आपका -5, कितना हो गया ए इक्वल टू कितना हो गया -5। जब डी की वैल्यू निकालोगे डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म है -8 माइनस फर्स्ट टर्म इज -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 यानी कि डी की वैल्यू आ गई आपकी -3, डी की वैल्यू क्या आ गई -3। अब आपको निकालना क्या था सम, सब निकालने के लिए हमको क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं है
तो हम इस फॉर्मूले से L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले को लगाकर क्या निकालेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू। तो L कितना है माइनस का 230 इज इक्वल टू ए कितना है आपकी वैल्यू माइनस का 5, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 3, डी की वैल्यू माइनस का 3। तो माइनस 5 को इधर लेकर आओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस 230 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। तो 230 में से 5 माइनस का 230 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का 225 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटोगे तो 7 21, एक बचा तो 5 15 यानी 75 इज इक्वल टू n माइनस वन, और n माइनस वन इज इक्वल टू 75 है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब हमको क्या निकालना है सम, तो s 76 इज इक्वल टू n बाई टू यानी कि 76 बाई टू a प्लस एल, ए की वैल्यू है आपके पास माइनस का 5 इंटू एल की वैल्यू है आपका यहाँ पर प्लस आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस का 230, कितना आएगा माइनस का 230। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 माइनस के 230 और 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 यानी कितना हो जाएगा 38, कितना 38। तो 230 और माइनस का 5, माइनस का 230 है और माइनस का 5 है, तो जो ऐड करोगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 235 गुणा 38, ये आपका यहाँ से ऐड करके आ गया। अब हमको क्या करना है माइनस का 235 गुणा 38, माइनस 235 गुणा 38, 58 40 की 0, 4 हासिल, 8 तिया 24, 2404, 24 28 28 की 8 हासिल लगी 2, 8 दूनी 16, 17 18 मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 का 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 0, 8 और 5 13 की 3, 8 और 1 9 और 1 8, यानी कितना हो गया 8930 यानी 8930 माइनस के 8930, यानी इस सीरीज के जो पदों का योग होगा वो कितना होगा आपका 8930, वो भी किसका माइनस का। तो सेकंड क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सभी क्वेश्चनों में क्या निकालना था, सम निकालना था एपी का, और फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी आपको सम निकालना था। फर्क इतना था कि वहां पर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखा था तो फॉर्मूला अलग लगाना था, यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दे रखा था तो फॉर्मूला आपको दूसरा यूज करना था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमको क्या पूछा गया है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है इन एन एपी, यानी एपी में, यानी कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं आपको, और वो कंडीशन यदि एपी में हो तो हमसे कहा गया है कि जो चीजें हमको पूछी गई हैं वो हमको निकालना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है फाइंड n, यानी सबसे पहले क्या निकालना है n और उसके बाद हमको निकालना है sn, यानी n पदों का हमको योगफल। तो n निकालने के लिए यदि हमको a दे रखा है, d दे रखा है और हमसे कहा गया है an भी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि n पद यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है आपके पास 3, यहाँ पर 50। जब 5 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3, 3 से काटोगे 15 बार इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से जब माइनस वन को उधर ले जाओगे तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 16, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी जो ए एन है ये यानी ए 16 आपका कितना है 50, ए 16 कितना है आपका 50, यानी एन पता चल गया हमको 16, यानी टोटल पद कितने हैं आपके उसमें 16, और 16 पद का वैल्यू है आपके पास 50। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए 16 होगा यही आपका क्या होगा लास्ट टर्म, क्या होगा लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो एस एन निकाल सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू है आपके पास 16, एस 16 इज इक्वल टू 16 बाई टू, ए की वैल्यू है आपके पास 5, एल की वैल्यू है आपके पास 50।
तो 50 और 5 55 यानी कि 16/2 इंटू 55, 2 से काटा 8 बार, तो यहाँ से 8 इंटू 55 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 की 0, हाँ सो लगी 4, 8 5 40 और 4 44, यानी जो सम आएगा वो कितना आएगा 440, और जो n पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 60। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन a इक्वल टू 7, a13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13 की वैल्यू आपको निकालनी है। पद कितने हो गए, यानी कि 13वां पद दे रखा है आपको 35, कितना दे रखा है 13वां पद 35। तो जब पद हमसे कहा गया हो पद निकालना होता है तो a n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि a13 की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, तो a13 बराबर a प्लस कितना a प्लस a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है आपके पास 13, तो 13 माइनस 1 इंटू डी निकालना है आपको। a13 की वैल्यू आपके पास 35 बराबर 7 प्लस n 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू डी। जब 7 को लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस होगा तो आपकी 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। जब घटाओगे तो कितना आएगा 28 इक्वल टू 12 डी, तो डी इक्वल टू आएगा 28/12, तो 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, बचे 6, पॉइंट लगाया 12 60 यानी 12 5 60 यानी 2.5, कितना 2.5, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2.5, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अब हमको क्या निकालना है S13, क्या निकालना है S13, तो यानी कि टोटल पद कितने हैं आपको 13, यानी 13 पदों का योग निकालना है। तो 13वां पद क्या हो गया 35, यानी ये तो हो गया आपका लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लगाया था उसी को, तो यानी S13 बराबर n/2, n कितना है 13/2 a प्लस एल, a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस l की वैल्यू है आपके पास 35, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 42 इंटू 13/2, 2 से काटा 21 बार, 21 गुणा 13, 13 से जब मल्टीप्लाई करो 13 का 13 की 3, हाँ लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273, यानी कि 13 पदों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 273, और जो आपका डी निकल कर आया इस क्वेश्चन के लिए वो कितना आया 2.5। दोनों क्वेश्चनों में जो हमसे पूछा गया था वो हमने दोनों ही क्वेश्चनों में बड़ी आसानी से निकाल लिया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है उनकी तरफ। तो अगला थर्ड क्वेश्चन का जो पार्ट है थर्ड, गिवन a12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, फाइंड a एंड s12, यानी हमको a12 की वैल्यू दे रखी है, d दे रखा है, हमको निकालना क्या है a और s12। a निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी फॉर्मूला लगाया था, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला a n यानी a12 बराबर a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, a12 की वैल्यू है आपके पास 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा 3, 11 3 33, यानी a प्लस 33 बराबर 37, यानी a प्लस 33 बराबर कितना है आपके पास 37, 33 को जब उधर ले जाओगे तो 37 माइनस 33 यानी कि a इक्वल टू हो गया आपके पास 4, 37 में से जब 33 गया तो कितना बचेगा 4, यानी a की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4। अब हमको निकालना क्या है S12, यानी कि 12 पद वहां निकालना है, 12 ही हमारा पद दे रखा है ये, तो यही क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। जितने पदों का पूछा जाए और यहाँ पर दे रखा है हमको 12, तो 12 वही पद दे रखा है, तो ये इसका मतलब है ये लास्ट टर्म होगा इस एपी का। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फिर आप, यहाँ से आपने कितना निकाल लिया a बराबर 4। अब यहाँ पर हमको जब हम पदों का योग निकालेंगे तो हमको चाहिए क्या n भी चाहिए, क्या चाहिए n निकालना है, तो हमको यहाँ पर कितना n तो हमको दे रखा है, कितना हो गया हमारा 12, कितना है n कितना हो गया आपके पास 12, तो S12 इज इक्वल टू n/2 यानी 12/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a की वैल्यू आएगी आपके पास 4 प्लस एल, एल की वैल्यू है आपके 37, 2 से काटा 6 बार, तो 6 ब्रैकेट में जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 37 और 4 41 गुणा के 41, तो 6 6 चौका 24 यानी कि 246, यानी 12 पदों का योग कितना होगा 246, और a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 4। समझ में आ गया होगा उम्मीद है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी गिवन A3 इक्वल टू 15, यानी तीसरा जो पद है वो कितना दे रखा है आपको 15 और S10 वो कितना दे रखा है आपको 125। फाइंड D एंड A10, यानी कि हमको कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर निकालना है और आपका 10वां पद निकालना है। तो A3 यानी A3 बराबर क्या होगा, A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू है आपके पास 15 इक्वल टू A प्लस 2D। 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी 15 बराबर कितना हो गया A प्लस 2D। ये तो मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लें, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। अब दूसरी चीज दे रखा है उसने S10 इक्वल टू 125। S10 इक्वल टू 125। जब इस चीज को आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, S10 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका सम का फॉर्मूला। यहाँ पर Sn लिख लीजिए। अभी आपको निकालना कितना है 10, यानी S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n माइनस यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू है आपके पास 125। कितनी, 125 इज इक्वल टू 2 से काटोगे 5 बार तो 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d, कितना 90। 5 से काटा 25, 5 दूनी 10, 25 बार यानी कि 25 पंजे 125 इज इक्वल टू 2a प्लस 90। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 7। क्या मान लिया हमने, समीकरण नंबर 7। हमने माना था इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब हम ऐसी कोई वैल्यू देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वो भी किसका, 2 का, क्योंकि हमको यहाँ पर 2a प्लस 90 दे रखा है। यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू को कॉमन करना है जो दोनों ही इक्वेशनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, जिससे कि आपको माइनस या सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर क्या हो, कट जाए। ऐसी हमको एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 बराबर 2a प्लस का 4d। इसको मान लिया समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड कितना दे रखा है, यानी कि 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5। 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5। 2 से 2a दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल, और 4d माइनस का 9d कितना बचेगा आपका, माइनस का 5d। 5 से इसको काटोगे यानी d की वैल्यू आएगी माइनस का 1, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 1। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब d की वैल्यू, पुट d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी अब हम जो d की वैल्यू है यदि इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो 15 बराबर a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1। तो 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, माइनस के 2 को इधर ले जाओगे तो 15 प्लस का 2 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 17। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17। अब हमको और क्या निकालना है, A10। क्या निकालना है, A10। तो अब हम A10 निकालोगे तो A10 इज इक्वल टू होता है a प्लस 10 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a प्लस 9d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 70 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1। तो 17 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो माइनस का 9, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 17 माइनस 9 तो 8, यानी कि A10 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 8। पूछा क्या था क्वेश्चन में, A10 की वैल्यू पूछा था, A10 की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और D की वैल्यू पूछा था वो कितनी आई आपकी वैल्यू माइनस के 1। बहुत ही शानदार ये आपका क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके जो CBSE बोर्ड का होता है या यूपी बोर्ड में, वो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनकी तरफ और देखते हैं उनमें हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जहां पर आपसे कहा गया है कि d इज इक्वल टू क्या है 5 S9, यानी 9 पदों का योगफल दे रखा है 75। फाइंड a एंड a9। हमको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है और 9वां पद हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a9 की वैल्यू हमको दे रखी है
यानी कि 9 पदों का योग। तो 9 पदों का जब योग होगा तो वो क्या होगा, S9 इज इक्वल टू n/2, n/2 यानी कि 9/2, 2a, 2a प्लस n-1, n क्या है यहाँ पर 9, तो 9-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 5। ये लगाया हमने Sn पदों का योगफल वाला सूत्र। यहाँ से क्या है हमारे पास 2a की वैल्यू मिल जाएगी। तो S9 की वैल्यू आपके पास 75 इज इक्वल टू 9/2 2a, 9-1 कितना होगा 8, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40, यानी 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 8 का यदि हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 40, यानी 2a प्लस 40 मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा 150 बराबर 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18a, 9 के साथ 4 का 9 चौको 36, यानी कि 360, यानी कि 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया। 9 के साथ यदि इस संख्याओं में भाग दोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौको 36 यानी कि 360। अब 360 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यानी कि 18a इज इक्वल टू आपका 150 माइनस 360। जब इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका बचेगा 2, कितना बचेगा आपका 100, 150, 210, यानी कि 210, 18a। ये किसकी वैल्यू आ गई 18a बराबर कितना हो गया आपका 210। तो a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर 210/18, 3 से काटो 3 21, 70 3 18, 2 से काटिए 35 बार बटे 3, यानी कि 35/3। ए बराबर कितना आ जाएगा 35/3। यदि डिवाइड करके भी लिखोगे तो 3 × 3, 3 × 3.3, यानी 11.6 लिख पाओगे, या 35/3, दोनों ही आंसर क्या होंगे आपके सही होंगे। यानी यहाँ पर क्या दे रखा था, डी इज इक्वल टू दे रखा था हमको, और एस एन दे रखा था। तो एस एन वाला फॉर्मूला ला के हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हमसे कहा है उसने A9 पद निकालना है, तो हमको क्या निकालना है A9। तो A9 बराबर क्या होता है आपका A प्लस n-1, n क्या है वैल्यू 9-1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 75, डी की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 35/3, 35/3, यहाँ से प्लस 9-1 कितना हो गया 8, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना होगा 35/3 को लिख सकते हो आप 11.6, 11.6, और 8×5 = 40 प्लस के 40 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 51.6, कितना आंसर आएगा 51.6, यानी A9 की वैल्यू तो आएगी आपके पास 51.6, और A की वैल्यू आएगी आपके पास 11.6। अब चलते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की तरफ। गिवन A = 2, जहां पर हमसे कहा गया है कि A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90, तो फाइंड N एंड AN की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि SN वाले फॉर्मूले से निकालिए। पहले तो SN वाला फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं तो यहाँ से हमको SN = होता है SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है SN पदों का योगफल। ये कितना दे रखा है हमको 90, कितना दे रखा है 90 = n/2 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 8। 2 से जब भाग करोगे तो 9 दूनी 18, 180 बराबर 4n, यहाँ से n होगा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी यानी 8, साथ में मल्टीप्लाई है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों ही पार्टों में से हम क्या कर लें, कॉमन ले लें 4, क्या कॉमन ले लें 4। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 180 = 4 कॉमन लोगे तो 4n हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस n-1,
1 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 इंटू टू, साथ में 2 भी बचेगा। जब यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 के स्थान पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 कॉमन लिया तो वो 8 मल्टीप्लाई में था, तो 4 दूनी 8 होता है, इसलिए 2 बच गया। अब 4 से आप इसको काटिए, 4 चौका 16, 2 से 4 पन्ना 20, यानी कि 45 बराबर n, कोष्टक में जब 1 प्लस 2n माइनस 2, कितना बचेगा आपका, 45 बराबर n 2n माइनस 1, कितना बच गया, 2n माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस का n, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 बराबर 0, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n तो था ही, और माइनस और 45 को उधर ले जाओगे, ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको 45 दूनी 90, कितना हो रहा है, 90, यानी दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और जोड़े यहाँ घटाएं तो कितना है, 1। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 10 और 9, यानी 10 9 90, और माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस हो जाएगा 9n और माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2n, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस का 5, और यहाँ से यदि आप कॉमन लोगे तो प्लस का 9, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 बचेगा एक ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5, n की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और यदि यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 9/2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो n बराबर कौन सा लेंगे वैल्यू, n बराबर 5, तो हमको n की वैल्यू निकालनी थी, तो वो कितनी आ गई, 5, कितनी आ गई, 5। अब हमको क्या निकालना है, an, an बराबर क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू यहाँ से रखिए 2 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 8, कितनी, 8, तो 2 प्लस 4 गुणा 8, तो 8 चौको 32 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 32 प्लस 2 यानी कि 34, यानी एन की वैल्यू कितनी आई थी, यानी 5, यानी ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, A5 इज इक्वल टू 34। A5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, 34। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि n की वैल्यू निकालनी है आपको, और A5 कितना आ गया आपका, 34 आ गया। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं उन दोनों क्वेश्चनों में हमको क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, यानी n और हमको d क्या निकालना है। तो यानी a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, an, यानी an बराबर क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है यहाँ पर वैल्यू 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू निकालोगे तो 8 हो गया, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 54। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अगली कंडीशन उसने कहा है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अपनी वैल्यू रखिए तो एस एन कितना दे रखा है, 210 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू आई है वो कहाँ है, ये रही, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका 54, कितना है 54। ये हमने किससे निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाला 2 से, तो n 210 गुणा 2, यानी जो 2 डिवाइड में था उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 210 के साथ, इक्वल टू n
ब्रैकेट में 8 दूनी 16, 16 प्लस 54 54। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका n मल्टीप्लाई में 70, यानी दोनों का योग कितना हुआ 70 और 210 इंटू 2, 7 से काटा 3 बार, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, d की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो n की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो यहाँ से हो गया 5d इज इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। ये क्या होगी d की वैल्यू और ये क्या होगी आपकी n की वैल्यू, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी गिवन a n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14, फाइंड n एंड a, यानी n और a हमको निकालना है। तो a n बराबर दे रखा है 4, a n बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप अपनी a n की वैल्यू रखोगे तो a n क्या है 4 के बराबर, a प्लस n की वैल्यू आपको पता नहीं, a की वैल्यू भी नहीं पता और d की वैल्यू पता है आपको 2। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब 2 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, कितना मिल गया a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 6 माइनस 2 है, क्या होगा a बराबर क्या होगा 6 माइनस 2n। इस वैल्यू को आप आगे कम लोगे, इसलिए हमने यहाँ तक आपका निकाल लिया। जब एस एन निकालोगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना देगा माइनस का 14 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 ए की वैल्यू आई आपके पास 6 माइनस 2n, यानी 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 28 बराबर n, 2 से करोगे 6 दूनी 12 माइनस 4n, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस का 2। यहाँ से हमको इतना मिल गया, यानी कि हमने 2 का किया इधर मल्टीप्लाई तो 28 हो गया, 2 के साथ इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे माइनस का 28 इज इक्वल टू n, 12 प्लस के माइनस का 2 यानी कितना बचेगा 10, यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का 2n तो माइनस का 2n, इतना आपके पास हो गया। अब क्या करें, इस पूरे ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। आप क्या कॉमन ले सकते हो 2, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, 2 ब्रैकेट में से कॉमन लिया तो 2, यानी 5 माइनस n, क्या बच गया 5 माइनस n, क्योंकि यहाँ से क्या लोगे 2 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो माइनस का n बच गया, 2 से काटो माइनस का 14, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस का n स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस साइड को हम किधर लेकर आएंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट में तो है लेफ्ट में हमको लाना है, तो ये क्या है आपका n स्क्वायर, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n स्क्वायर, ये 5n किसका है पॉजिटिव, तो किसका हो जाएगा नेगेटिव, माइनस के 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई द्विघात समीकरण। अब हमको ऐसी संख्याएं दो ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आए और यदि ऐड करें तो माइनस का 5 है। तो ऐसी दो वैल्यू आपकी है n स्क्वायर माइनस का 7 है प्लस का 2 है, यानी 7 में से माइनस के में से यदि 2 जोड़ोगे तो माइनस का 5n आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आपका 14 ही आएगा इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 7, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक में तो आएगा n माइनस 7, दूसरा आएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो आप देखोगे कि n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। n की वैल्यू हमेशा किसमें लेनी है, आपको पॉजिटिव इंटीजर लेनी है। और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 7, जो पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है हम इसी वैल्यू को लेंगे। तो जो n की वैल्यू तो आ गई आपके पास 7। अब हमको निकालनी किसकी है, a की वैल्यू। तो ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। तो n की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट से यानी इक्वेशन फर्स्ट से
इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो a बराबर 6 माइनस 2n n की वैल्यू आई है आपके पास 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 14, तो माइनस का 8, कितना हो गया इज इक्वल टू माइनस का 8। इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया था, n की वैल्यू जो कितनी आ गई 7, a की वैल्यू पूछा था और वो कितनी आ गई आपकी a बराबर माइनस का 8। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन के यानी थर्ड क्वेश्चन के आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको देखते हैं और फिर हम इसी के साथ आपकी वीडियो को विराम देंगे। अब अगला आपका 9th और 10th क्वेश्चन, और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th में कहा गया यदि गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d, यानी हमको d की वैल्यू निकालनी है। यानी कि पद भी दे रखा है, पदों का योगफल भी दे रखा है, a दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा आपका सम वाला फॉर्मूला, यानी एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे। एस एन कितना है, एस 8, n की वैल्यू यहाँ पर 8 रखोगे तो यानी 8 पदों का योग कितना है 192 इज इक्वल टू n बाई 2, यानी n की वैल्यू 8 बाई 2, 2 a की वैल्यू है आपके पास 3, n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चौको 32, कितना हो गया 24 गुणा 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 24 के साथ, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से हमने भाग किया तो कितना हो गया 24 दूनी 48 गुणा बराबर 3 दूनी 6 प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 70, 6 को उधर ले जाओगे तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7 कितना हो जाएगा 42, कितना 7 डी बराबर, तो 7 से काटोगे तो डी बराबर कितना आ गया आपका 6। डी की वैल्यू पूछा था वो कितना आ गया, डी इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। अब अगला है जिसमें कहा गया है कि आपको एल इज इक्वल टू दे रखा है 28, एस इज इक्वल टू दे रखा है 144, टोटल टर्म दे रखी है उसने 9, टोटल टर्म यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है एक ही, तो एस फॉर्मूला यही लगाएंगे, एस इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू n बाई 2, n यानी कितना है 9 बाई 2, ब्रैकेट में लगाओ a प्लस, अब हम फॉर्मूला ये वाला ना लगाकर कौन सा लगाओगे, आप फॉर्मूला लगा रहे हैं हम एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला लगाओगे जब हमको लास्ट पद दे रखा हो। लास्ट पद कितना है आपका 28, कितना है 28, 9 से काटोगे 9 बन जाए 9, आपका बचे 5, 16 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का इज इक्वल टू a प्लस 28, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28, 28 को जब माइनस में भेजोगे उधर दूसरी साइड तो माइनस का हो जाएगा और 32 में से 28 जाओगे तो a बराबर कितना बच गया 32 माइनस 28, यानी a बराबर कितना हो गया आपका 4। तो इन दोनों क्वेश्चनों में हमसे क्या पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर d पूछा था, यहाँ पर a पूछा था, तो यहाँ पर d की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। उम्मीद है जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।